हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि एक तत्व है फलक केंद्रित घनीय एफसीसी इकाई में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 4.12 गुणा 10 की घात 24 परमाणु उपस्थित हो तथा इसका घनत्व है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो तो इकाई सेल के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम घनत्व और इकाई सेल की लंबाई के बीच संबंध देखेंगे कि इसका संबंध क्या होता है इन दोनों के मध्य। और फिर हम इसमें 200 ग्राम में जो 4.12 गुणा 10 की घात 24 परमाणु दिए हुए हैं इसका द्रव्यमान निकालेंगे का, उसके बाद इसे हल कर पाएंगे। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है हमारा जेड गुणा एम बट्टा ए क्यूब गुणा एन ए। अब देख लेते हैं ये सब क्या क्या होते हैं। तो जो रो होता है वो क्या होता है, घनत्व है। और जेड यहाँ पर क्या होता है, जेड होता है एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। और वो एफसीसी के लिए जो इसका मान होता है वो हमारे पास होता है जेड का 4। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एम क्या होता है, एम होता है आणविक द्रव्यमान। और ए क्या होता है, ए होता है एक कोष्टिका में कोर की लंबाई। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो जो परमाणुओं की संख्या का जो सूत्र होता है, मोल के साथ संबंध होता है, वो क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होता है मोल गुणा Na। और Na और देख लेते हैं Na क्या है, Na होता है यहाँ पर अवगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 ग्राम पर मोल में। अब हमने परमाणु की संख्या का सूत्र क्या देखा, मोल गुणा Na। तो इसमें से हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। तो परमाणु की संख्या हमारे पास कितनी है, 4.12 गुणा 10 की घात 24 परमाणु है। मोल बराबर होता है W बटा MW। W क्या होता है, बाहर ग्राम में, ये 200 ग्राम बटा MW तो हमें निकालना है। Na का मान हमने देखा था कितना था, 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब क्या होता है कि MW हमारे पास कितना आ जाता है, जब इसको हल करते हैं तो MW का मान हमारे पास आ जाता है, वो आता है 29.4 ग्राम। ये तो MW का मान निकाल लिया। अब जो हमने सूत्र देखा था घनत्व का, उसके अंदर ये सब मान रख देते हैं। तो रो यानी घनत्व का मान हमें कितना दिया हुआ है, रो का मान हमें दिया हुआ है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। सेंटीमीटर माइनस क्यूब का मतलब होता है 10 की घात 6। क्यों, क्योंकि ये बट्टा में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस के। ये हमारे पास आ गया किसका, रो का मान। तो यहाँ पर रख देते हैं 7.2 गुणा 10 की घात 6 बराबर जेड कितना था 4, एम कितना निकाला 29.4 बट्टा ए क्यूब, ये तो हमें पूछा है। एन ए का मान कितना था 6.023 गुणा 10 की घात 23 ग्राम पर मोल। और ये भी किस में था 29.4 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम तो कट जाएंगे। अब क्या होगा कि ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यूब बराबर हमारा आ जाएगा 4 को जब 29.4 से हम गुणा करते हैं तो इसका मान आ जाता है 117.6 बट्टा 7.2 को हम 10 घात 6 इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम 0.72 गुणा 10 की घात 7। क्योंकि यहाँ एक पॉइंट इधर लगाया तो एक घात बढ़ा देते हैं। जब 0.72 इंटू 10 की घात 7 को हम गुणा करते हैं 6.023 गुणा 10 की घात 23 से, तो हमारे पास जो मान आता है ये आता है 4.4 गुणा 10 की घात 30। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये माइनस की हो जाएगी घात। तो ये मान हमारे पास कितना आ जाता है, इसका भाग देंगे 117.6 में 4.4 का, तो हमारे पास मान आ जाता है 26.7 गुणा 10 की घात माइनस 30। ये तो ए क्यूब बराबर आया है, हमें क्या निकालना है ए। तो ए का मान कितना आ जाता है, यहाँ पर ए का मान आ जाता है हमारे पास
2.99 गुणा 10 की घात -10। ये कैसे आया? क्योंकि ये एक क्यूब है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान 1/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2.99 गुणा 10 की घात -10 आ जाता है, और ये किस में आ जाता है, मीटर में। अब इसको पिकोमीटर में बदलना है, तो एक पिकोमीटर का जो मान होता है, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -12 मीटर। तो 10 की घात -12 इसको बनाएंगे तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 299 पिकोमीटर। तो इस प्रकार हमारे पास एक इकाई सेल की कोर की लंबाई कितनी आ गई, इकाई सेल की कोर की लंबाई आ गई 299 पिकोमीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।